सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड गाइस आज की जो वीडियो है ये गाइस होने वाली है न्यू ईयर स्पेशल वीडियो। एंड गाइस आप सभी लोगों को 2022 के लिए हैप्पी न्यू ईयर। एंड गाइस पिछला साल ज़्यादा लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है, बट आई होप सो आप सभी लोगों के लिए ये जो साल हो ये बिल्कुल सही चले एंड सभी लोग खुश रहें। एंड गाइस आज की जो वीडियो है इसको आने में थोड़ा सा डिले हो गया, मेरे को पता है, बट गाइस मेरे फैमिली में सभी के बर्थडे गाइस ऑलमोस्ट जब न्यू ईयर का टाइम होता है तभी आने लग जाते हैं, सो इसीलिए थोड़ा सा डिले हो गया, सॉरी। एंड गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज हैप्पी न्यू ईयर स्पेशल वीडियो। सो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि सभी लोगों ने अभी अभी अपना डिनर ख़त्म किया है एंड जो नोहारा फैमिली होती है वो साथ में बैठी हुई होती है। एंड हिरोशी कहता है कि आज मैं जब ऑफिस से घर पहुंच रहा था तो फिर मैं अपने ऑफिस के पास वाली एक पुडिंग शॉप से वो 3 तरह की पुडिंग्स लाया हूँ। एंड ये जो शॉप है ये कोई मामूली शॉप बिल्कुल भी नहीं है, ये एक काफ़ी ज़्यादा फेमस शॉप है। एंड ये जो तीनों के तीनों टाइप के पुडिंग्स हैं इनके जो फ्लेवर हैं वो बेस्ट एंड बेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे ही खरीदते हैं। एंड देन उसके बाद ये सुनने के बाद जो हमारा सिंचन होता है वो रुक नहीं पाता। एंड जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि पुडिंग उसकी फेवरेट है, तो फिर वो पुडिंग को लेने के लिए वहाँ पे चला जाता है। एंड जैसे ही वो पुडिंग का डब्बा फ्रिज में देखता है वो उसे जल्दी से नीचे उतारता है एंड अपने वरांडे के अंदर जाके एक पुडिंग को खाने लग जाता है जो कि उसके हिस्से की थी। एंड जो हिरोशी होता है वो नहाने चला जाता है एंड मित्सी अपना काम कर रही होती है। एंड वो जो पुडिंग का जो फ्लेवर होता है वो सिंचैन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है एंड उसे पता चलता है कि इस फ्लेवर का नाम डायनामाइट ब्लास्टर है। एंड गैस वो जैसे ही अपनी उस पुडिंग को ख़त्म करता है तो फिर गैस उसके ऊपर कुछ अजीब सा हेल्यूसिनेशन हो जाती है एंड वो उस मैजिक की वजह से अपने आप से ही सारी की सारी पुडिंग को खा जाता है। एंड देन जो सिंचैन होता है उसे रियलाइज़ होता है कि आखिर ये क्या हुआ, मैं तो सारी पुडिंग खा नहीं रहा था, मेरे को तो पता भी नहीं चला कि यहाँ पे हुआ क्या है। मेरे तो एकदम से जैसे ही मैंने पल के झपकी तो सारी की सारी पुडिंग गायब थी। बट जो सिंचन था उसे फील हो रहा था जैसे उसके ही मुंह में पुडिंग हो। एंड देन वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसका इंतज़ाम हेमावारी पे लगा दूँ, तो फिर वो हेमावारी के मुंह में पुडिंग डालने लगता है। पर गई जो हेमावारी होती है वो सिंचन की जो उंगली होती है उस पर काट लेती है। देन सिंचन सोचता है कि वो किसी सस्ते पुडिंग के अंदर फ्लेवर मिला के उन्हीं पैकेट्स के अंदर भर देता है। एंड ऐसा ही वो करता है एंड फ्रिज से वो सस्ती वाली पुडिंग को निकालने जाता है। बट पहली बार ऐसा होता है जब वो फ्रिज से फिसल कर गिर जाता है एंड उसके सर पर बहुत गहरी चोट आ जाती है। एंड देन उसके बाद जो सिंचन होता है वो थोड़ी देर बाद उस पुडिंग के अंदर फ्लेवर मिलाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे कैसे भी करके बचना तो था ही। बट गाइस जो हिमावारी होती है वो नीचे से आके डेस्क को हिला देती है जिससे कि सारी की सारी पुडिंग नीचे गिर जाती है। एंड गाइस अब सिंचन हार मान चुका था एंड जो हिरोशी था वो भी वरांडे में आ चुका था अपना नहाने हो गया। एंड वो जैसे ही उन तीनों के तीनों कप्स को देखता है कि उनके अंदर तो पुडिंग है ही नहीं, वो आग बबूला हो जाता है। एंड गाइस उसको वो उनके सामने बैठ जाता है एंड बहुत देर तक सिंचन को कुछ इस तरीके से घूरता रहता है और उन कप्स को घूरता रहता है। एंड देन उसके बाद सिंचन कहता है ये जो पुडिंग है ये हिमावारी ने खाई है। एंड देन उसके बाद हिरोशी बहुत ही ज़्यादा डरावनी सी शक्ल बनाता है जैसा वो पहले कभी भी नहीं करा था। एंड वो बोलता है कि हिमावारी छोटी बच्ची है एंड वो पुडिंग को नहीं खा सकती, ये तुमने ही खाई है ना। एंड देन वो वहाँ से जो मित्सी होती है उसको भी बुला लेता है एंड वहाँ पे बैठ के जो हिरोशी होता है वो सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करता है और फिर बोलता है कि आज तक सिंचन ने बहुत सारी शैतानियाँ की है पर मैंने उसे कभी भी टॉर्चर या फिर मारा नहीं, ये इसी का फ़ायदा उठा रहा है एंड अब मैं ऐसा आगे नहीं होने दूँगा। आज मैं इसको ज़रूर मारूँगा, आज मैं इसको बताऊँगा कि ऐसी कोई गलती करने का क्या अंजाम होता है। एंड देन उसके बाद वहाँ पे जो मित्सी होती है वो भी हिरोशी के सामने आके बैठ के बहुत अजीब सी नज़रों से सिंचन को देखने लग जाती है और कहती है कि हाँ आज हम इसको बताएंगे कि ऐसी गलतियाँ करने का क्या परिणाम होता है। एंड देन वो दोनों के दोनों अपने ही कानों में बहुत जल्दी जल्दी कुछ बोलते एंड सिंचन कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता आखिर ऐसा आज क्यों हो रहा है। एंड देन उसके बाद जो मित्सी होती है वो कहती है क्यों ना हम सिंचन को तुम्हारे मुँह से सुंघा के टॉर्चर करें या फिर मैं सिंचन के सर पे जैसे मारती हूँ वैसे ही मारूँ पर वो लगातार 1 घंटे तक मारती रहूँ, तो ये काफ़ी अच्छे टॉर्चर्स होंगे। एंड देन उसके बाद वो दोनों के दोनों इस बात पर लड़ना शुरू कर देते हैं कि आखिर कौन सा टॉर्चर बेस्ट है।
एंड उन दोनों की जो लड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही होती है। एंड सिंचन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। और मॉम डैड आज कुछ अजीब ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं। आखिर वो एक पुडिंग ही तो थी, मैंने खा ली तो क्या हुआ। एंड देन उसके बाद जो मित्सी और हिरोशी हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के लड़ने लग जाते हैं। एंड सिंचन को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी वो उस पुडिंग के नीचे की साइड को देखता है जहाँ पे लिखा हुआ था कि ये एक अनलकी पुडिंग है एंड इसको जैसे ही कोई खाना शुरू करता है ये ख़त्म हो जाती है अपने आप ही। एंड जो उसको खा रहा होता है वो सारी की सारी उसके पेट में चली जाती है एंड उसके अंदर अनलक का एक बादल छा जाता है। एंड देन उसके बाद उन दोनों की लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो मित्सी होती है वो घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। एंड सिंचन से कहती है कि जब हम अपने गांव पहुंचेंगे तो वहाँ मैं तुम्हें जाके दोनों तरीके से टॉर्चर करूँगी। एंड आज के बाद हम कभी भी कासुका भी दोबारा नहीं आने वाले। मतलब तुम अपने दोस्तों को, अपने सारे के सारे जो टीचर्स हैं उन सबको अलविदा कर चुके हो और तुम उन्हें बाय बाय भी नहीं कह सकते क्योंकि मैं इसी वक्त अपने गाँव पहुँच रही हूँ। एंड गाइस ये सुनने के बाद तो सिंचन को कुछ सदमा सा ही लग गया कि आखिर वो अब अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाएगा। एंड गाइस इतना सारा प्रेशर एक छोटे से बच्चे के ऊपर वो सिंचन संभाल नहीं पाता। एंड गाइस इसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। एंड जब उसकी आंखें खुलती है तो फिर से पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसके सर पे घूंसा मारा है और बोला है कि आखिर तुम्हें सोते हुए क्या बड़बड़ा रहे थे कि मॉम घर ना छोड़ो, मॉम घर ना छोड़ो, मैं कहाँ से घर छोड़ूंगी। एंड देन उसके बाद हिरोशी कहता है लगता है ये कोई बुरा सपना देख रहा था। एंड यहाँ पे सिंचन समझ जाता है कि वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक सपना था एंड और कुछ भी नहीं। एंड देन गाइस हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि मित्सी बोलती है वैसे कि आप बोल रहे थे कि आज आप अपने ऑफिस के पास वाली दुकान से एक पुडिंग लाए हैं, जाएं और उसको लाएं, हमने खाना खा लिया, आपको स्वीट डिश भी तो अच्छी ही रहेगी। एंड सिंचन हिरोशी को रोकने की कोशिश करता है और हिरोशी कहता है आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो। एंड देन मित्सी सिंचन को पीछे रोक लेती है एंड हिरोशी उस पुडिंग को ले आता है। एंड यहीं पे जो एपिसोड होता है एंड हो जाता है।